बात करनी है हिडन गुडविल की। सब कुछ देख चुके हम, एक यही पॉइंट हिडन गुडविल रह रही है। मान लेते हैं कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिटायरमेंट पार्टनर का या रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकल करके आ रहा है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकल करके आ रहा है, वो आ रहा है 2,80,000 रुपये का। कितना निकल करके आ रहा है बेटा? 2,80,000 रुपये का निकल करके आ रहा है। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं उसे 3 लाख रुपए देने पर। निकल के कितना आ रहा है उसका ड्यूज जो निकल के आ रहा है, बाकी बकाया, या आप कह सकते हो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो निकल करके आ रहा है फर्म्स के ऊपर। अब फर्म के ऊपर कितना निकल के आ रहा है? 2,80,000 का। बट पार्टनर एग्रीज, कौन से पार्टनर्स एग्री हुए हैं? रिमेनिंग पार्टनर। कौन से? रिमेनिंग पार्टनर्स एग्रीज टू पे 3 लाख रुपीज। कितने रुपए देने के लिए वो एग्रीड हो गए हैं? 3 लाख रुपए देने के लिए वो एग्रीड हो गए हैं, ऐसा मान लेते हैं। देने कितने थे? 2,80,000। दे कितने रहे हैं? 3,20,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं। ये जो ज़्यादा अमाउंट जा रही है ये गुडविल की ही है, और जो दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए क्या कह रहे थे हम? इसे हिडन गुडविल। बस। क्या सर इतना सही कॉन्सेप्ट है? हाँ, इस चैप्टर में तो इतना ही है। हिडन गुडविल ने परेशान करा था आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, यहाँ पर आपको हिडन गुडविल परेशान नहीं कर सकती। बस आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है। उसे अगर अपने हिस्से से ज़्यादा पैसे मिल रहे हों तो जितना एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा हो, जितना फालतू पोर्शन मिल रहा हो, वो पोर्शन, वो हिस्सा क्या माना जाएगा? मेरा गुडविल का हिस्सा माना जाएगा, यानी कि वो मेरी हिडन गुडविल मानी जाएगी। बस इतनी सी बात है। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, क्वेश्चन मेरे पास नहीं है इसका, इलस्ट्रेशन देखते हैं और इसे ख़त्म करते हैं टॉपिक को। क्या टॉपिक है ये? ठीक है, ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। एंट्रीज़ वगैरह भी हम करके देख लेंगे, वरना एंट्रीज़ रह जाएंगी आप लोगों की। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। ए बी सी 3 बंदे हैं, कितना रेशियो है उनका? 1:2:3 का है। वन इज टू थ्री का उनका बच्चों रेशियो है। आगे क्या कह रहे हैं वो? आगे कह रहे हैं C retires and his capital after making adjustments. After making adjustment for reserve and profits on revaluation stands at 2,20,000. A and B agree to pay him 2,50,000. देख रहे हो? In full settlement of his claim. ठीक है, उन्होंने कहा कि C रिटायर ले रहे हैं। C क्या हो रहे हैं? रिटायर ले रहे हैं। और जब वो रिटायर ले रहे हैं तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उनका जो ड्यूज निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ रहा है 2,20,000 रुपये का। बट बी और ए, यानी कि ए एंड बी एग्री हो जाते हैं पे करने के लिए कि हम उसे पे करेंगे, पे टू हिम ₹2,50,000। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट। आगे बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एट 1:3। ध्यान रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके बीच में? ए और बी के बीच में। कितना रहेगा? चलो यहाँ लिख देते हैं 1:3 का। 1:3 का रहेगा। ये सॉल्यूशन मांग रहे हैं बस आपसे। अब कह रहे हैं कि ए और बी 3 सी पार्टनर थे, ए 2-3 का उनका रेशियो था, रिटायरमेंट ले रहा है वो रिटायरमेंट वाला बंदा कौन? सी। 2,20,000 का उसका बैलेंस निकल करके आ रहा है, बट ए और बी उसे एग्री हो जाते हैं पे टू हिम कितना? 2,50,000 रुपये देने के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का कितना आ रहा है? 1:3, यानी कि हमें बस इसमें भी गेनिंग रेशियो निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, बात खत्म। रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा था मैं नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि सिर्फ हमें गुडविल की ट्रीटमेंट दिखानी है इसमें, और हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। तो बेटा डिफरेंस जो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये क्या है? 30,000 रुपये उसकी गुडविल का हिस्सा है। क्या करोगे? एंट्री क्या बनाओगे? सीधी सी बात है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री आएगी, क्योंकि कुछ नहीं बोला हुआ। क्या एंट्री लाओगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। गेनिंग डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। कैसे कैसे आएगी सर? जरा सोचो दिमाग से।
30,000 रुपये हैं, साइड कर दो, वो तो आएंगे ही आएंगे। गेनिंग रेशियो निकालना ना, बस डिवाइड कर देना, बात खत्म। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड करके क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ए का गेन कितना, ए का ओल्ड वाला न्यू वाला देखो 1/4 3/4, ए का न्यू शेयर कितना था 1/4 का, माइनस करा 1/6, क्योंकि इनका जो ओल्ड वाला था वो 1/6 हमने माइनस कर दिया। देखेंगे कितना रेशियो इनका आ रहा है, इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला था ना हमें, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। बी देखेंगे, बी का कितना है 3/4 है, माइनस करेंगे 2/6। 4:6 का एलसीएम कितना आएगा, देखो जरा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 3 ऐसे ही रहेगा, 3 1 और 1, ठीक है। 2 2 जा 4 3 या 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 इनका क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है, सॉरी एलसीएम आ रहा है, ये 3 माइनस के 2, इसका भी 12 भी आ जाएगा, ये 3 3 9 यानी कि 3 3 जा 9, और उसके बाद में 2 2 जा 4, 1/12 इज इक्वल टू यहाँ 9 - 4 5/12। तो भैया गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है निकल करके 1:5 का, गेनिंग रेशियो कितना आ रहा है निकल करके 1:5 का आ रहा है, यानी कि हम इस वाली 30,000 के अमाउंट को किस में डिवाइड करेंगे, 1:5 में, 1/6 5/6, ए का गेन और बी का गेन। इस तरीके से हमें अभी एंट्री ला देनी है, बस क्वेश्चन अपना ख़त्म, टॉपिक भी ख़त्म, क्वेश्चन भी ख़त्म, और इसमें कहीं कुछ नहीं करना है हमें, एंट्री देखेंगे बस, अब एंट्री कैसे बनेगी। A's capital account debit, B's capital account debit to C's capital। C क्यों सर, C जा रहा है रिटायरमेंट पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, कितने रुपए से, उसकी गुडविल के अमाउंट से, कितनी है गुडविल 30,000 की उसकी गुडविल, 1/6 कितना आएगा 30,000 का 5,000, और 5 5 जा 25,000, बस क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू बच्चों।